लखनऊ 25 लाख की चोरी पर कमिश्नरेट पुलिस की सुस्ती। 1.5 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ है खाली। पीड़ित का आरोप, एफआईआर के बाद भी नहीं कर रही पुलिस कार्यवाही। बीते 5 जुलाई को वाजिद अली के यहां चोरों ने किया था 25 लाख के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ। पीड़ित द्वारा सीसीटीवी फुटेज में चोर को चिन्हित कर पुलिस को बताया भी गया था, फिर भी है आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। पीड़ित का कहना है आला अधिकारी मामले का संज्ञान लेकर मुझे इंसाफ दिलाए। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के रिंग रोड चौकी अंतर्गत न्यू हैदरगंज का मामला। वकार हुसैन की रिपोर्ट। नाम सैयद वाजिद अली रिजवी है और मैं यहाँ पर न्यू हैदरगंज में रहता हूँ। हमारे यहाँ 5 जुलाई को इमाम रज़ा साहब की शहादत थी। उसके लिए हम करबला अजीमुल्ला खां इमाम रज़ा का रोज़ा है, वहाँ गए हुए थे घर में ताला लगा के। और हमारे घर में, हम पड़ोस में हमारे मुजाहिद रहते हैं, उनका फ़ोन गया हमारे पास 6:30 बजे कि आपके घर का ताला खुला पड़ा हुआ है। हम फ़ौरन मजलिस छोड़ के और घर आए तो यहाँ देखा कि मेरी घर का ताला टूटा हुआ था और कबाट टूटी हुई थी, लॉकर टूटे हुए थे दोनों अलमारी के, और उसके अंदर जितना भी सोने और चांदी का सामान और जितना भी पैसा था वो सब गायब था। लगभग कितने का सामान है उसको सब कुछ था आपके पास? हमारा लगभग 25 लाख से ज़्यादा ही सामान था और सोना और चांदी। इसकी इत्तला आपने पुलिस को दी थी? इसकी इत्तला हमने फ़ौरन ही, जब हमको यहाँ पर आए, फ़ौरन में चौकी हमारी रिंग रोड लगती है वहाँ पहुँचे और उस टाइम पे वहाँ पर इंस्पेक्टर हमको अभिमन्यु सिंह जी मिले। उनको मैंने पूरी बात बताई, फ़ौरन ही वहाँ से फोर्स आया, उसने यहाँ पर आके वीडियो बनाई, सारा कुछ देखा और फिर उन्होंने हमारी मदद करी और कहा कि हम आपका एफआईआर करवा देते हैं। क्या आपको लगता है किसी शक है किसने चोरी की होगी आपकी? जी, हमको उस दिन तो कुछ नहीं मालूम पड़ा था। बाद में 2 दिन के बाद जब सीसी फुटेज यहाँ पर आगे, हमारे एक यहाँ आगे शेखपुर के लिए रास्ता जा रहा है, तो यहाँ पर आगे वो कैमरा लगा हुआ, उस कैमरे में हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर सीसी फुटेज निकाली जिसमें पुलिस थाना ठाकुरगंज की चौकी, थाना ठाकुरगंज में जो पुलिस वाले हैं डीके गंगवार, उन्होंने भी इस फुटेज को देखा। और उस फुटेज को जब हमने देखा तो मैंने पहचाना कि ये तो हमारे यहाँ अमेठी से आने वाला लड़का जीशान फारूकी। ये लगभग कितने दिन पहले की घटना है आपकी? ये 1.5 महीने हो गए। 5 जुलाई को ये हुआ था, आज 16 जुलाई है, 1.5 महीने हो गए। तो अच्छा, आपकी पुलिस जो हमको तहरीर है उसमें आपने जो आपका सामान गायब हुआ है उसमें आपने उसको मेंशन नहीं किया। ऐसा है कि हमने जब पूरी बात अभिमन्यु सिंह जी को बताई तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, अभी आप उसमें सामान लमसम लिखवा दीजिए और सामान की डिटेल ना डालिए, जब हम चोर को पकड़ेंगे उसके बाद आपसे पूरी डिटेल ले लेंगे। आपने अभिमन्यु जी को बताया कि ये जीशान फारूकी जी हैं? हाँ, हम उसके बाद गए चौकी में, हमने कहा कि ये जीशान फारूकी अमेठी का है और इसको जो है आप पकड़ लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो हमारे सामने उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि तुम फ़ौरन ही जो है थाना ठाकुरगंज आ जाओ। तो उसने कहा मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, 3 दिन बाद आऊँगा। तो उन्होंने कहा 3 दिन क्या, कहा हमें काम है, बुध को आऊँगा। बुध को जब मैं चौकी गया, उन्होंने फ़ोन किया तो उसने कहा अभी मैं नहीं आ पा रहा हूँ और बकरीद के बाद मैं संडे को आऊँगा। जब मैं संडे को गया और फिर मैंने जो है चौकी इंचार्ज से बात करी, अभिमन्यु जी से, मैंने कहा कि भाई आज इतवार है, क्या हुआ? तो उन्होंने फ़ोन किया तो जीशान फारूकी का फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर उन्होंने कहा कोई और नंबर है, तो मैंने उसके फादर का नंबर दिया उनको, तो उनके फादर से बात करी। उनके फादर ने कहा कि मैं बीमार हूँ और मैं अस्पताल में हूँ और मैं घर जाके क्या उसको चाहते हैं, क्या बताऊँ। कार्रवाई चाहते हैं वो? मैं चाहता हूँ मेरे साथ इंसाफ हो, जीशान फारूकी को पकड़ा जाए और उससे मेरा सारा सामान बरामद किया जाए। अच्छा, पुलिस ने क्या आपसे कहा था कि अदर स्टेट का मामला नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने हमको। तो अभिमन्यु जी ने ये कहा था कि देखिए ये अदर स्टेट का मामला है, 4 जगह से हमको लिखापढ़ी करनी पड़ती है, हम आपके साथ खुद चलेंगे और आप दुआ करते हैं लोगों के लिए, आप अच्छे आदमी हैं, तो मैं आपके साथ चलूँगा। क्योंकि मुझे उर्फियत में हाजी सैयद प्यारे बाबा करबलाई भी कहते हैं।
तो कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई? नहीं, उसके उन्होंने कहा मैं चलूँगा। उसके बाद जब कितने जीशान फारूकी का उनके बाप का नंबर मैंने दे दिया, उसके 4 रोज़ के बाद गए तो उन्होंने फिर मुझसे ठीक से बात ही नहीं करी। उसके बाद मैं कई बार गया, अभी तक मुझसे कोई भी ठीक से बात नहीं हुई और मैं चाहता हूँ कि आला अफ़सर तक ये बात जाए और हमारे साथ इंसाफ़ हो और जीशान फारूकी को पकड़ा जाए और मेरा सामान बरामद किया जाए। क्योंकि जीशान फारूकी और उसके साथ में एक शख़्स सोनी नाम का आया था। हमको पूरा यकीन है कि यही लोग आए थे, इन्होंने ही चोरी करी।